राम जी ने नाव मांगी, केवट नहीं आ रहा है? केवट ने कहा मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। छुअत शिला भई बारिश आई और पाहन पेन काठ कठिनाई। केवट बोला, बोले ये प्रतिपाल हो सब परिवार, ये प्रतिपाल हो सब परिवार, नहीं जाना हो कछु और नहीं जाना केवट ने कहा भैया मैं नाव नहीं लाऊंगा, मेरा एक ही धंधा है और लकड़ी की नाव कहीं नारी बन गई तो घर में झगड़ा हो जाएगा। क्यों? घरवाली थोड़ी जानती कि नाव लकड़ी की नारी बन गई। घरवाली तो घर में बैठी है और घरवाली कहेगी दूसरी नारी को देख करके बस यही नाव चलाते हो, खूब नाव चलाते हो, झगड़ा बढ़ जाएगा। लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण को मुस्कुराते प्रभु राम ने देखा। राम जी ने पूछा लक्ष्मण मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले भैया इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, तुम्हारे सब भक्त कैसे ही है। कैसे? बोले सब ऐसे ही है। बुला रहे हो आनेगा? अरे सब कैसे हैं ये बताओ, ये तो नहीं बनना ना। एक को पीछे छोड़ के आ रहे, वो जा नहीं रहा था उसे भेज रहे थे, जाओ जाओ अयोध्या वापस जाओ। एक भेजने से जा नहीं रहा और दूसरा बुलाने से आ नहीं रहा। राम जी ने कहा अच्छा। लक्ष्मण ने कहा तुम्हारे सब भक्त ऐसे ही हैं। एक को अयोध्या भेज रहे, वो जा नहीं रहा भेजने से, और एक को आप बुला रहे, वो सामने खड़ा, वो बुलाने से आ नहीं रहा। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बताओ, माता ने वनवास मेरे लिए मांगा था तुम लोगों के लिए? बोले मांगा तो आपके लिए था। राम जी ने कहा एक बात बताएं लक्ष्मण, जब किसी काम की शुरुआत खराब हो जाती है ना, किसी काम की जब शुरुआत खराब हो जाती है तो फिर नैया किनारे लगना मुश्किल होता है, फिर तो गड़बड़ होता है। और हमारे वनवास का मुहूर्त ही गड़बड़ हो गया, श्री गणेशा ही गड़बड़ हो गई, प्रारंभ ही बिगड़ गया। क्यों? बोले वनवास मेरे लिए हुआ था, मैंने तुम दोनों को बहुत समझाया, तुम मेरे साथ मत चलो। समझाया कि नहीं पाणी जी? है? राम जी ने कहा मैंने तुम दोनों को बहुत समझाया कि मेरे साथ मत चलो, तुम दोनों ने मेरी बात मानी। लक्ष्मण जी चुप हो गए। जानकी जी से पूछा तुमने मेरी बात मानी? मैंने कहा कि माँ की सेवा में रहो, यही रहो, तुमने मेरी बात मानी? बोले ना था, मैंने तो नहीं मानी। बोले जब तुम दोनों ने मेरी बात को नहीं माना, गुरुदेव जी प्रणाम, कथा में बैठा हूं गुरुदेव, कथा में बैठा हूं जी, इधर हूं साहब शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में। 11 तक चलिए गुरु जी, 11 तक कहीं 11 को आ जाएंगे तो शायद जी जी बोले भगवान की। राम जी ने कहा जब तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, शुरुआत तो वही से बिगड़ गई। वनगमन की जब शुरुआत ही तुम दोनों ने बिगाड़ दी है, तो फिर तो ऐसे ही भक्त मिलेगा। और सुनो, ये जो जबरदस्ती कर रहा है ना, इसमें भी कुछ राज है। आ नहीं रहा तो इसमें भी, इससे भी प्रेम है ना। जब तुम दोनों ने प्रेम की वजह से मेरे साथ को नहीं छोड़ा, जबरदस्ती चले आए हो,
तो सामने वाला भी प्रेमी दिख रहा है, बिना प्रेम का नहीं वो भी है। राम जी ने कहा कि तुम चाहते क्या हो? केवट बोले मैं आपकी जड़ में जो जादू है ना, उससे शंका समाधान करना चाहता हूँ। क्या शंका समाधान करना चाहते हो? बोले बिन धोए चरणनाथ नाव चढ़ाओ न पार उतार हो। अगर तुम्हें पार जाना है तो अपने चरण धो लेने दो। बिना चरण धोए आपको मैं पार नहीं कर सकता हूँ, अपनी नाव में आपको नहीं बिठा सकता हूँ। राम जी ने कहा चरण धोगे? बोले हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो। वैसे कहानी तो लंबी है। राम जी ने पहले देखा सीता जी की तरफ, लक्ष्मण जी की तरफ। क्यों? विचार कर रहे हैं कि ये चरण हमारे तो नहीं है, एक चरण है लक्ष्मण जी का, एक चरण है जानकी जी का, है ना। लेकिन समय के अनुसार राम जी ने आज्ञा दी चरण होने के लिए। और केवट बड़ा चालाक है, झोपड़ी में घुसा, पहले कठौती उठाई और फिर सोचा अगर कहीं कठौती से लड़की बन गई तो फिर विवाह में पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, है? और कठौता निकाला, सोचा अगर कठौता कहीं लड़का बन गया तो एक नाव और खरीद लूंगा तो धंधा और बढ़ जाएगा। लजायो कठौते में जल लाया। राम जी ने एक क्षण कठौते में रख लिया और केवट क्षण को धीरे धीरे धोने लगा है। आज राम जी एक पैर से केवट के सामने खड़े हैं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। राम जी ने कहा भैया कितनी देर में चरण धो पाओगे? बोले मैं समझ रहा हूं आप थक गए होंगे ना महाराज, मैं समझ गया हूं आप थक गए होंगे। महाराज ऐसा करें आप अपने दोनों चरण चौड़े, आप अपने दोनों चरण हमारे कठौते में रख लो। आप अपने दोनों चरण कठौते में रख लो और दोनों चरणों को कठौते में रख करके अगर आपको मदद चाहिए है, अगर आपको मदद चाहिए तो अपनी मदद के लिए आप अपने दोनों हाथ हमारे मस्तक पर रख लो। बड़ा चालाक है, हैं? कह रहा कि अगर तुम्हें हमसे मदद चाहिए तो अपने दोनों हाथ हमारे सर पर रख लो। प्रभु राम जी दोनों चरण कठौते में रख करके खड़े हो गए और केवट के सर पर दोनों हाथ रख करके खड़े हो गए। केवट दोनों हाथों से राम जी के चरण पकड़ करके धुला है। इस झांकी का दर्शन अंदर करें, हैं? धन्य है वो भक्त जिसके हाथों में भगवान के दोनों चरण हैं और भगवान के दोनों हाथ उस भक्त के मस्तिष्क पर है। चरण धोए, चरण धो करके राम जी ने कहा केवट अब देर न करो, जल्दी पार करो। अब तो तुमने चरण धो लिए है ना? केवट बोला महाराज हमारे घाट का नाम नियम है, हमारे घाट का नियम है, नियम खराब नहीं करूंगा। जो पहले आया उसे पहले पार करूंगा, जो बाद में आया उसे बाद में पार करूंगा। क्रम से पार करना है। राम जी बोले हमसे पहले भी कोई आया यहाँ पर टिका हुआ? बोले हाँ हाँ। राम जी ने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। केवट बोला अगर तुम्हें दिखाई दे गए होते हैं, अगर तुम्हारी दृष्टि पड़ गई होती तो वो तो पहले ही पार हो जाते। अगर तुम्हारी दृष्टि उन पर पड़ गई होती तो वो पहले ही पार हो जाते। राम जी ने कहा वो कौन है? केवट बोला वो है हमारे पितृ। कौन है हमारे पितृ? है पद पखार जलपान कर
सहित परिवार, पितर पार कर मुदित मन, मुदित गए पार, पितर पार कर मगन मन, मुदित गए पार। राम जी ने कहा वो कौन है हमसे पहले खड़े हैं? बोले वो हमारे पितृ लोग हैं? अगर आपकी नजर उनके ऊपर पहले पड़ जाती तो उनका उद्धार हो गया। चरणामृत से पितरों का उद्धार किया। केवट ने राम जी को नाव में बिठाया है। बड़ा मगन है केवट। रामो सखा कहो नावो मनाई, 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 यही चढ़ाई चढ़े राम सकात पर नाव मंगाई और सीए चढ़े। अगर कहीं यात्रा करने जाओ तो ट्रेन में पहले मत घुस जाना। अगर पत्नी साथ में तो पत्नी को पहले ट्रेन में चढ़ाओ। और प्लेटफार्म में रह जाएगी घरवाली है ना। राम जी ने नाव पे पहले किसे चढ़ाया? सीता जी को। इसलिए बच्चे अगर साथ में हो, नियम है पहले बच्चों को गाड़ी में चढ़ाओ, उसके बाद में स्वयं चढ़ो है। और वरना कुछ लोगों के परिवार उजड़ गए। बोली गोविंद है कि राम जी, लक्ष्मण, जानकी, निषाद नाम में सवार है। केवल गुनगुना नारा है और हम लोग भी यह गुनगुनाए थोड़ा थोड़ा। कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, बोलो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मैया में बहो गंगा मैया धीरे मैया धीरे काहे की मैया, काहे की नैया और काहे की गंगा, काहे की मैया, काहे की गंगा, काहे की मैया और किनकी है गंगा, काहे की मैया किनकी है गंगा, और काहे को लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे काहे को लक्ष्मण राम, मैया धीरे केवट की नैया और भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, और दशरथ के लक्ष्मण राम, मैया धीरे मैया धीरे मैया राम सुना
मैया धीरे रहो। कहाँ करे मैया अरे कहाँ करे जलिया बोलो भैया अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ करे मैया कहाँ करे जलिया मेरी मैया मैया धीरे और कभी मैया और पाप हरे गंगा पाप हरे गंगा और कभी मैया पाप हरे गंगा पाप हरे गंगा और दर्शन को लक्ष्मण पार करे नैया और पाप हरे गंगा। 4 बार किनारे पर गया और अकबर से थोड़े आगे पहुंचता है केवट फिर वापस ले आया, फिर गया फिर वापस लाया। 4 चक्कर लगाए लेकिन पार नहीं किया। राम जी ने कहा केवट ये क्या कर रहे हो, क्यों कुछ चक्कर लगा रहे हो बार बार हैं? पार करो ना। केवट ने कहा 4 चक्कर में ही घबरा गए हो प्रभु। अरे 4 चक्कर में ही घबरा गए हो, 84 लाख चक्कर लगवाते हो तो पार करते हो। 84 लाख चक्कर लगवाने के बाद पार करते हो और तुम 4 चक्कर में घबरा गए हो। रानी की इच्छा अनुसार केवट ने नाव को किनारे से लगाया। उत्तरी ठाड़ गए सुर सरिता सिया राम गोह लखन समेता। किनारे पर खड़े हुए क्या हुआ, जैसे राम जी नदी पार करके उतरे केवट ने प्रणाम किया। केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु से कुछ नहीं कर छुड़ीना। केवट उतरी बोलो अभी तक तो केवट हंसाता रहा है। राम जी खड़े हुए, राम जी ने देखा
केवट प्रणाम कर रहा है, इसे उतराई नहीं दी। राम के हृदय में विचार आया और जानकी जी ने जान लिया। पिय हिय की सिय जानन हारी, पत्नी वो है जो पति के अंतःकरण की बात को जानती है। पति क्या चाहता है? पत्नी वो है जो पति के दिल की बात जान ले, पति की चाहना को समझ ले, है? और आजकल ऐसी पत्नियां तो कम हैं, बिना अपनी बात को पता नहीं है, अपने दिल की बात को पता नहीं है ना? प्यारे बंधुओं, केवट के लिए सीता ने अंगूठी उतार के दे दी प्रभु को, कहा लो गाय दे दो प्रभु। राम जी ने जैसे ही कहा केवट ये अंगूठी उतराई में दे दो। अभी तक तो केवट हंस रहा था और हंसा रहा था, जैसे ही राम जी ने अंगूठी दी केवट रोने लगा। केवट ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? बहुत काल हम कीन मजूरी, पूरा जीवन हो गया। बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन दीदी बन बनी पूरी। प्रभु आज हमें पूरी मजदूरी मिल चुकी है। क्या नहीं मिला मुझे? सब कुछ मिल गया है प्रभु। नाथ आज मैं कहा न पावा, कुछ बाकी नहीं रह गया है। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारुद दावा। प्रभु आज हमारे दोष मिट गए। क्या दोष मिट गए हैं? हमारे ऊपर पितरों का ऋण था, हमारे ऊपर पितृ दोष था, है? आपके चरणों में से मेरे पितरों का उद्धार हो गया है, तो हमारे दोष समाप्त हो गए हैं। दुख हमारा दुख दूर हो गया है। आप जब अटपटी बातों पर हंस दिए हो प्रभु, आप हमारी अटपटी बातों पर जब हंसने लगे हो तो हमारे सारे दुख दूर हो गए हैं। और जब आपने ही आकर के हमें दर्शन दिए हैं तो मेरे पास कोई गरीबी नहीं रह गई है। मिटे दोष दुख दारुण दावा, सब कुछ प्राप्त हो गया है। भगवान ने कहा केवट रो क्यों रहे हो? केवट बोला रो से रहा हूं प्रभु, हमने आपके चरण धोए।